स्टॉक रजिस्टर विद्यालय द्वारा खरीदी गई और मिली सामग्री स्टॉक पंजिका में अंकित की जाएगी। स्टॉक भरने के लिए तिथि चुनें, सामग्री का प्रकार चुनें। अगर दी गई सूची में आपके द्वारा खरीदी सामग्री नहीं जुड़ी है तो सामग्री जोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी चुनें, सामग्री की इकाई चुनें, संख्या भरें, भुगतान का प्रकार, प्रति यूनिट मूल्य भरें, कुल कीमत स्वयं भर जाएगी। किस आपूर्तिकर्ता से आपने सामग्री की खरीदारी की है उसका विवरण दें। उनका नाम एंटर करते हुए उसकी दुकान या कंपनी का नाम, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता का मोबाइल नंबर, आपूर्तिकर्ता या विक्रेता का नाम भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। कुछ समय के पश्चात आपका ये डेटा सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद आप वाउचर संख्या बताएं और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। आपका डाटा सेव हो चुका है। मीटिंग रजिस्टर बैठक पंजिका में विद्यालय में हुई बैठक का विवरण भरना होगा। बैठक पंजिका के अंतर्गत आप अपना माह चुनें, वर्ष चुनें व स्कूल का नाम, न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम, शैक्षणिक वर्ष आदि का विवरण आपको दिखेगा। बैठक का विषय के चयन के पश्चात आप कार्य सूची लिखें। इसके पश्चात कार्यवृत्त लिखें। कोई दस्तावेज है तो उसे साथ में अटैच करें। बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या भरें। अगर आपको सदस्यों की संख्या 2 भरनी है तो 2 व्यक्तियों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका अन्य विवरण भी भरना है। इसके पश्चात यहाँ ग्रुप मीटिंग की फोटो लें और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका विभाग द्वारा दी जाने वाली शिक्षण सामग्री को निःशुल्क वितरण पंजिका में भरना है। पंजिका में अपनी कक्षा का चयन करें। कक्षा के चयन के बाद विद्यार्थी के नाम पर क्लिक करें और दी जाने वाली पुस्तक के नाम के आगे टिक पर क्लिक करें। इसके बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद दी गई पुस्तक के आगे असाइन विवरण दिखेगा। ई लेटर रजिस्टर पत्र व्यवहार पंजिका में विद्यालय में प्राप्त पत्र का विवरण भरा जाएगा। पंजिका भरने के लिए पत्र प्राप्ति का माध्यम लिखें। पत्र का प्रकार क्या है, पत्र में कितने पेज हैं, पत्र की संख्या या क्रमांक, पत्र विषय क्या है, पत्र का सारांश क्या है, पत्र प्राप्ति तिथि भरें। पत्र पोस्ट तिथि का विवरण दें। किसके द्वारा प्राप्त हुआ है इसे लिखें। इसके पश्चात सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार लेटर डिस्पैच के अंतर्गत विद्यालय से भेजे जा रहे पत्र का विवरण भरें। पत्र किसको भेजा जा रहा है, किसी संगठन या किसी व्यक्ति को, विभाग में किस विभाग को दिया जा रहा है, इसका चयन करें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें। लाइब्रेरी रजिस्टर पुस्तकालय पंजिका में विद्यालय द्वारा खरीदी गई और प्राप्त पुस्तकों का विवरण भरा जाएगा। पुस्तक का विवरण भरने के लिए पुस्तक का नंबर लिखें, पुस्तक का शीर्षक लिखें, प्रकाशक का नाम लिखें, प्रकाशन वर्ष का चयन करें, पुस्तक की कीमत भरें। यदि ये किताब सरकार द्वारा दी गई है या किसी एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई है तो सरकार एनजीओ द्वारा प्राप्त पर क्लिक करें। पुस्तक की कैटेगरी चुनें, इसका विवरण भरें, किताब की भाषा चुनें, किस दिन आपने किताब ली है उसका विवरण भरें, कुल कितनी किताबें आपने ली हैं उसको भरें। इसके पश्चात सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। आपकी एंट्री सफलतम रूप से हो चुकी है। आप बुक इश्यू में देख सकते हैं। विद्यार्थी को पुस्तक देने के लिए बुक इश्यू में जाएं और जो पुस्तक देनी है वो सेलेक्ट करें। जिसको पुस्तक देनी है उस विद्यार्थी का नाम सेलेक्ट करें, उसकी कक्षा चुनें और जिस दिनांक में पुस्तक दी जा रही है उस दिनांक को भरें। इसके पश्चात पुस्तक निकालें पर क्लिक करें। विद्यार्थी को दी गई पुस्तक बुक रिटर्न के अंदर दिखेगी। शिक्षक उस बुक को रिटर्न बुक पर क्लिक करने के बाद जिस दिन बुक ले रहे हैं उस दिनांक को भरें। इसके पश्चात रिटर्न बुक पर क्लिक कर दें। दी गई पुस्तक वापस बुक इशू में आ जाएगी। खेल कूद पंजिका खेलकूद पंजिका के अंतर्गत शिक्षक कोई भी नई खेल की सामग्री जोड़ने के लिए स्टॉक पंजिका में जाएं और तिथि चुनें।
जिस दिन खेलकूद की सामग्री खरीद रहे हैं, सामग्री का प्रकार में खेल सामग्री दिखेगी, जिसमें आप सामग्री चुनें पर क्लिक करें तो खेल सामग्रियों के नाम आपको प्रदर्शित होंगे। इनमें आपको जिस भी सामग्री को खरीदना है उस पर क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ये सामग्री कम है और आपने कुछ नई खेलकूद संबंधित सामग्री का चयन किया है तो सामग्री के प्रकार में जाकर आप स्पोर्ट मटेरियल चयन करने के बाद अपनी एंट्री कर सकते हैं। इसके पश्चात शिक्षक खेल कूद पंजिका में उनके द्वारा भरी गई सामग्री देख सकते हैं और विद्यार्थी को दे सकते हैं। यदि हम निकासी पर क्लिक करेंगे तो जिस विद्यार्थी को हमने खेल सामग्री दी है उसकी कक्षा, उस छात्र का नाम, स्टूडेंट यूनिक आईडी, जारी करने की तिथि पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करें और स्पोर्ट आइटम में क्लिक करके आप सामान को वापस भी कर सकते हैं। आय व्यय पंजिका। आय व्यय पंजिका में हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, प्राप्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि। प्राप्त धनराशि पंजिका में हमारे विद्यालय द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का विवरण अंकित करना है। इसमें पहले शिक्षक को डेट सेलेक्ट करनी है। इसके पश्चात प्राप्त धनराशि को उपलब्ध धनराशि में भरें। इसके पश्चात मद का चयन करें। इसके उपरांत टिप्पणी करते हुए सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार व्यय धनराशि पंजिका में मद का नाम चुनें, पीपीए की दिनांक भरें, व्यय दिनांक की डिटेल भरें, कितनी धनराशि व्यय की गई है उसे लिखें, लाभार्थी का नाम, व्ययकर्ता का नाम भरें। इसके पश्चात सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। शिक्षक उनके द्वारा भरी गई समस्त पंजिकाओं की रिपोर्ट पंजिका रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। शिक्षक द्वारा अपनी सारी रिपोर्ट भरने के बाद आपको सिंक डेटा पर क्लिक करना है।